दोस्तों नमस्कार। हमारे YouTube चैनल श्री सिद्धेश्वर अनुरागी में आपका स्वागत है। दोस्तों बहुत कम लोग जानते हैं कि श्री रामचंद्र जी के अश्वमेध के घोड़े को लव कुश ने ही पकड़ा था और किसी ने नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है। लव कुश के अलावा बहुत सारे राजाओं ने श्री रामचंद्र जी के अश्वमेध के घोड़े को पकड़ा और युद्ध में हारने के बाद उसे छोड़ दिया। आज हम आपको उन राजाओं के बारे में बताते हैं जिन राजाओं ने अश्वमेध के घोड़े को पकड़ा था। तो दोस्तों, इक्ष्वाकु वंश में जन्मे श्री रामचंद्र जी के दरबार में बड़े बड़े ऋषि मुनि पधारे। भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने हृदय की बात दरबार में प्रस्तुत की कि मेरे वंश में उत्पन्न किसी पुरुष के मुख से कभी किसी ब्राह्मणों ने कटु वचन तक नहीं सुना था, किंतु मैंने उनकी हत्या कर डाली। जैसे ब्राह्मण कुल का मेरे द्वारा संहार हुआ है, ऐसी अवस्था में क्या करूं जिससे मेरा कल्याण हो। तो महामुनि अगस्त्य ने कहा, श्री राम जो राजा अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करता है वह सब पापों के पार हो जाता है। राजा मनु, सगार, मरौत और नहुष नंदन या याति ये आपके सभी पूर्वज यज्ञ करके परम पद को प्राप्त हुए हैं। महाराज आप सर्वदा समर्थ हैं, अतः आप भी यज्ञ कीजिए। परम सौभाग्यशाली श्री रघुनाथ जी ने महर्षि अगस्त्य जी की बात सुनकर यज्ञ करने का विचार किया और सारी विधि पूछी। अगस्त्य जी ने कहा, राजन, जिसका रंग गंगा जल के समान उज्ज्वल तथा शरीर सुंदर हो, जिसके कान श्याम, मुँह लाल और पूँछ पीले रंग की हो, जो देखने में भी अच्छा जान पड़े, वह उत्तम लक्षणों से लक्षित अश्व ही अश्वमेध में ग्राह्य बतलाया गया है। वैशाख मास की पूर्णिमा को अश्व की विधिवत पूजा करके एक ऐसा पत्र लिखें जिसमें अपने नाम और बल का उल्लेख हो। वह पत्र घोड़े के ललाट में बांधकर उसे स्वच्छंद बिचैने के लिए छोड़ देना चाहिए तथा बहुत से रक्षकों को तैनात करके उसकी सब ओर से प्रयत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिए। यज्ञ का घोड़ा जहाँ जहाँ जाए उन सब स्थानों पर रक्षकों को भी जाना चाहिए। जो कोई राजा अपने बल या पराक्रम के घमंड में आकर उस घोड़े को जबरदस्ती बांध ले, उससे लड़ भिड़ कर उस अश्व को बलपूर्वक छीन लाना रक्षकों का कर्तव्य है। जब तक अश्व लौट कर न आ जाए तब तक यज्ञकर्ता को उत्तम विधि एवं नियमों का पालन करते हुए राजधानी में ही रहना चाहिए। सारे नियम जानकर श्री रामचंद्र जी ने सोने की सीता के साथ यज्ञ मंडप में महर्षि वशिष्ठ ने अनुष्ठान आरंभ कराया। महर्षि वशिष्ठ ने यज्ञ संबंधी अश्व का विधिवत पूजन कराकर पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए अश्व को छोड़ा। श्री राम के भाई शत्रुघ्न इस अश्व के रक्षक हुए। शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी ने शत्रुघ्न को आज्ञा दी, सुमिंता नंदन, यह अश्व आपकी इच्छा अनुसार बिचैने वाला है, तुम इसकी रक्षा के लिए पीछे पीछे जाओ। तो घोड़ा चलते चलते चक्रांका नगरी में पहुंचा। वहां के राजा सुबाहु के पुत्र दमन ने घोड़े को पकड़ लिया। तो दमन को राजा प्रतापग्रह से युद्ध हुआ और प्रतापग्रह युद्ध में घायल हो गया। तो भरत नंदन पुष्कल ने राजा सुबाहु को पुत्र सहित परास्त कर घोड़े को छुड़ा लिया। तो राजा सुबाहु भी शत्रुघ्न के साथ घोड़े की रक्षा में निकल पड़ा। इसके बाद घोड़ा तेजपुर में पहुंचा। तो वहां के राजा सत्यवान ने शत्रुघ्न को सर्वस्व समर्पण कर अपने पुत्र को सिंहासन पर बिठाकर शत्रुघ्न के साथ घोड़े की रक्षा के लिए निकल पड़े। इसी समय उस मार्ग में अत्यंत भयंकर अंधकार छा गया, जिसमें बुद्धिमान पुरुषों को भी अपने पराय की पहचान नहीं हो पाती थी। तदंतर पाताल निवासी बिंदुमाली नामक राक्षस निशाचरों से घिरा हुआ वहां आया। वह रावण का हितैषी था। उसने ही घोड़े को चुरा लिया। फिर तो दो ही घड़ी के पश्चात वह सारा अंधकार नष्ट हो गया। आकाश स्वच्छ दिखाई देने लगा। तब सैनिकों ने शत्रुघ्न से निवेदन किया, राजन, इस राक्षस ने घोड़े को पकड़ लिया, अब आपको जैसा उचित लगे वैसा कीजिए। फिर शत्रुघ्न ने मंत्री से कहा, मंत्रीवर, बताओ इस राक्षस से लोहा लेने के लिए किन
किन वीरों को नियुक्त करना चाहिए जो उसका वध करने के लिए उत्साह रखने वाला हो, अत्यंत शूर, महान, शस्त्र धारण करने वाले तथा प्रधान अस्त्रवेत्ताओं में श्रेष्ठ हो। तो मंत्री ने कहा, हमारी सेना में कुमार पुष्कल महावीर, अस्त्र शास्त्रों के ज्ञाता और शत्रुओं को ताप देने वाले हैं, अतः वे ही उस राक्षस को जीतने के लिए जाएं। इनके साथ लक्ष्मी निधि हनुमान जी तथा अन्य योद्धा भी युद्ध के लिए प्रस्थित हुए। तो युद्ध करने के लिए मैदान में पहुँचे और बहुत भारी युद्ध हुआ। अंत में शत्रुघ्न ने उस राक्षस को मार डाला और जो मैंने से बचे हुए राक्षस शत्रुघ्न के चरणों में पड़कर यज्ञ का घोड़ा उन्हें अर्पण कर दिया। सब और विजय शंख बज उठे। बहुतेरे सैनिकों से घिरा हुआ वह घोड़ा नर्मदा के मनोहर तट पर भ्रमण करता हुआ देव निर्मित देवपुर नामक नगर में जा पहुंचा। उस नगर में राजा वीरमणि राज्य करते थे, जो धर्मात्मा में अग्रगण्य थे। उनका विशाल राज्य सब प्रकार के भोगों से संपन्न था। राजा के पुत्र का नाम रुकमांडक था। वह महान शूरवीर और बलवान था। वह एक दिन वन में गया और वहाँ प्रसन्नचित्त होकर घूम रहा था। उसी समय परम बुद्धिमान राजा अधिराज श्री रामचंद्र जी का शोभाशाली अश्व उस वन में आ पहुँचा। उसके ललाट में स्वर्ण पत्र बना हुआ था। राजकुमार उसे बाँचकर हंसा और बोला, मेरा पिता महाराज वीरमणि की समानता कहने वाला इस पृथ्वी पर दूसरा कोई नहीं है। इस प्रकार उस घोड़े को पकड़कर नगर में लाया और अपने पिता को सारा हाल बतलाया। सेना सहित शत्रुघ्न घोड़े को ढूंढते जा रहे थे तो नारद मुनि ने घोड़े का पता बताया। तो राजा और शत्रुघ्न में भारी युद्ध हुआ। राजा युद्ध हार गया और शत्रुघ्न की शरण में घोड़ा लेकर आ गया और घोड़े की रक्षा हेतु शत्रुघ्न के साथ चल दिया। उस श्रेष्ठ अश्व को अनेकों राजाओं से भरे हुए भारतवर्ष में लीला पूर्वक भ्रमण करते 7 महीने व्यतीत हो गए। घोड़ा आगे बढ़ता गया और एक दिन कुंडलपुर की राजधानी में प्रवेश किया। तो वहाँ के राजा सुरथ राज करते थे। वह भगवान श्री राम के अनन्य भक्त थे। तो प्रभु के दर्शन करने के उद्देश्य से राजा के सेवकों ने घोड़े को पकड़ लिया और युद्ध में शत्रुघ्न को सेना सहित बांध लिया। अंत में भगवान श्री राम वहाँ आए तो राजा सुरथ ने उनकी हजारों बार चरण वंदना की और घोड़ा सहित सारी सेना को बंधक मुक्त कर दिया। अपने पुत्र चंपक को राजपाट सौंपकर घोड़े की रक्षा में सेना सहित चल पड़े। एक दिन प्रातःकाल वह अश्व गंगा के किनारे महर्षि वाल्मीकि के श्रेष्ठ आश्रम पर जा पहुंचा, जहां अनेकों ऋषि मुनि निवास करते थे। वहां पर जानकी के पुत्र लव अनेक मुनि कुमारों के साथ वहां पहुंचे और घोड़े के माथे पर लगा स्वर्ण पत्र पढ़ते ही उन्हें क्रोध आ गया और हाथ में धनुष लेकर ऋषि कुमारों से बोले, राम क्या है? शत्रुघ्न की क्या हस्ती है? क्या यही लोग क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए हैं? हम लोग श्रेष्ठ क्षत्रिय नहीं हैं। और घोड़े को पकड़ लिया। शत्रुघ्न घोड़े को ढूंढते ढूंढते वहां पहुंचे और लवकुश ने शत्रुघ्न, भरत, लक्ष्मण, हनुमान, अंगद तथा अन्य राजाओं को मूर्छित कर दिया। अंत में श्री राम वहां आए तो वाल्मीकि ने पिता पुत्र का मिलन करा दिया। तो दोस्तों, पद्म पुराण के अनुसार यज्ञ के घोड़े को लवकुश के अलावा अनेक राजाओं ने पकड़ा था, और जो मैंने इस वीडियो में बतलाया। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करें। धन्यवाद।